हरे कृष्णा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान परशुराम ने अपनी माता का वध क्यों किया। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके पहले आप वो वीडियो अवश्य देख लें ताकि आज की ये वीडियो आपको समझ आ जाए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो। दोस्तों, श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार परशुराम की माता रेणुका दैनिक नियमानुसार संध्या वंदन और यज्ञ के लिए गंगा जल लेने गंगा के तट पर गईं। दोस्तों, जिस समय रेणुका नदी तट पर जल लेने गईं, उसी समय गंधर्व मृतिकावत के पुत्र राजा चित्ररथ गंधर्वराज का जलयान वहीं रुका और चित्ररथ अपनी अप्सराओं के साथ वहां जल क्रीड़ा करने लगी। अब रेणुका सोचने लगी कि अगर ये लोग स्नान करके चले जाएं तो मैं पूजा और संध्या के लिए स्वच्छ जल लेकर आश्रम को जाऊं। अब इक्ष्वाकु क्षत्रिय वंशी होने के कारण रेणुका के विचारों में वह स्वच्छंदता थी। उसे भार्गवों के द्वारा निर्मित नीति पंथ का कोई भी ज्ञान नहीं था। इसी अज्ञानता के कारण उसे नीति पंथ का उल्लंघन हो गया। चित्ररथ को जल क्रीड़ा करते देख वह मानसिक विकार से अपने सुध-बुध खो बैठी। उसके मन में विचार आने लगा कि वह भी राजकुमारी थी और अगर उसका विवाह भी किसी राजकुमार से हुआ होता तो वह भी इस प्रकार से जल क्रीड़ा और अन्य प्रकार के राजकुमारियों की तरह मनोरंजन कर सकती थी। अब वह देख रही थी कि चित्ररथ स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं तो रेणुका ने भी जमदग्नि को चिंतन प्रारंभ कर दिया। अब देवी के मन में विचार आया कि मुनीश्वर शिव स्वरूप जमदग्नि के समागम में यह जल क्रीड़ा की जा सके तो यह तीर्थ सार्थक हो जाएगा। जिस समय रेणुका को जल क्रीड़ा करते हुए चित्ररथ और उसकी अनेक अप्सराएं दिखाई पड़ी, उस समय उसके मन में आश्रम जीवन के साथ ही राजकन्या के उपयुक्त जल क्रीड़ा की इच्छा जागृत हुई। मानसिक विकार आ जाने के कारण से रेणुका का चित्त स्थिर नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उसके द्वारा रेत से कच्चा घड़ा नहीं बन पा रहा था। बार बार कोशिश करने पर भी वह बिखर जाता और इसी प्रयास में सारा समय बीत गया। सुध जब आया तो स्मरण होने पर उसने अपने गीले वस्त्र समेटकर जल्दी से जमदग्नि के आश्रम की ओर आ गई। रेणुका को आश्रम में आने में काफ़ी देर हो गई थी। इतने में सूर्य अस्त होकर चंद्र उदय हो चुका था और अग्निहोत्र के पूर्व पहुंचने का नित्यक्रम इस दिन टल चुका था। देवगण और अतिथिगणों की पूजा का समय निकल चुका था। मानसिक विकार से युक्त होने के कारण रेणुका ब्रह्म तेज समाप्त हो गया था। वह खाली हाथ ही वापस आ गई थी। उसे इस रूप में देखकर महर्षि जमदग्नि ने अपनी योग विद्या से सब जान लिया और उनके क्रोध की सीमा ही नहीं रही। उन्होंने रेणुका से कहा, तुम्हारा चित्त परपुरुष में लग गया है, अब तुम मेरी अर्धांगिनी होने का अधिकार खो बैठी हो। उन्होंने कहा, ब्राह्मण का शरीर शूद्र सांसारिक काम के लिए नहीं है, कठोर तप के लिए है, साधना के लिए है, दीपक की भांति जलते रहकर सबको प्रकाश देने के लिए है। तब रेणुका ने कहा, मेरे हृदय में केवल आपकी मूर्ति रहती है, मेरे मन में आपके अलावा किसी अन्य का विचार नहीं आता है। नारायण स्वयं मेरे पुत्र हैं, मैं अन्य के प्रति आपकी कामना कैसे कर सकती हूँ। इसके बाद रेणुका ने कहा, मेरे मन में जो था वह मैंने आपको कह दिया, अब धर्म के अनुसार जो उचित है वह निर्णय आप करें। इस पर महर्षि जमदग्नि ने कहा, घृणित कार्य करती हो और धर्म की बातें करती हो, तुम निश्चय ही वध के योग्य हो। महर्षि जमदग्नि ने रेणुका के व्यवहार के कारण अपने पुत्रों से उसका वध करने के लिए कहा, परंतु चारों अग्रज पुत्रों ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र परशुराम को अपनी माता रेणुका का वध करने के लिए कहा। जमदग्नि ने परशुराम से कहा, तुम्हारी माता ने मदन रूप में चित्ररथ गंधर्व को गंगा तट पर देखा है, इसलिए तेरी माता का चित्त दुराचारी हो गया है। तुम्हारी माता ने भार्गव द्वारा निर्मित और अनुकरणीय नीति पंथ का उल्लंघन किया है। मेरी आज्ञा से तुम अपनी माँ का वध करो। यदि तुम मेरे पुत्र हो, तुम अपनी माँ का मस्तक काट डालो। तुम्हारे चारों अग्रज भाइयों ने मेरी अवज्ञा की है, इस कारण इन भाइयों के सिर भी काट डालो। पिता की आज्ञा होते ही एक क्षण का भी विलंब न करते हुए परशुराम ने अपनी माता और चारों अग्रज भाइयों का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा करते ही महर्षि जमदग्नि ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, तुम धर्मज्ञ, तुम इतनी कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो तो मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। अब तुम एक इच्छित वर मांग सकते हो।
इस पर परशुराम ने कहा, मेरी माता जीवित हो जाएं और उनके मानस पाप का नाश हो जाए, मेरे चारों भाई जीवित और स्वस्थ हो जाएं और उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की याद न रहे, युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई ना हो और मैं लंबी आयु को प्राप्त करूं। महर्षि जमदग्नि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, ऐसा ही होगा। जमदग्नि ने परशुराम को स्वच्छंद मरण का आशीर्वाद भी दिया। महर्षि जमदग्नि ने कहा कि भृगु शुक्राचार्य जी द्वारा सिखलाई गई संजीवनी विद्या से ही मैं इन्हें जीवित कर सकता हूँ। और इसके बाद उन्होंने ललिता पत्तों का लेप लगाकर उनकी धड़ को फिर से जोड़ दिया, जिससे वह सभी फिर से जीवित हो गए। दोस्तों, इसी कथा में आगे जान लेते हैं कि परशुराम ने कैसे क्षत्रियों का विनाश किया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से नष्ट किया था और ऐसा कई ग्रंथों में वर्णित है कि नर्मदा नदी के किनारे महिष्मती नामक स्थान पर हैहय वंश का साम्राज्य था। इसी वंश के एक राजा कृतवीर्य थे। भार्गव वंशी ब्राह्मण इनके राजपुरोहित थे और परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि जो भार्गव प्रमुख थे, उनका कृतवीर्य के साथ मधुर संबंध था। कृतवीर्य के पुत्र का नाम अर्जुन था। इस कारण से अर्जुन को कार्तिवीर्य अर्जुन भी कहा गया। अब कार्तिवीर्य अर्जुन ने अपनी आराधना से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया और भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का अवतार माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय ने प्रसन्न होकर कार्तिवीर्य अर्जुन को 1 सहस्त्र भुजाओं तथा युद्ध में किसी से पराजित न होने का ऐसा वरदान दे दिया। इसी कारण से कार्तिवीर्य को सहस्त्रार्जुन भी कहा जाता है। दोस्तों, एक बार की बात है कि सहस्त्रार्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जब जंगल से गुजर रहे थे तो विश्राम करने के लिए महर्षि जमदग्नि के आश्रम आ पहुँचे। महर्षि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र द्वारा प्राप्त कपिला कामधेनु गाय थी। अब यह कोई साधारण गाय तो थी नहीं, वह देवीय गुणों से युक्त एक विशिष्ट प्रकार की गाय थी। इस गाय की सहायता से महर्षि जमदग्नि ने राजा और उसकी पूरी सेना के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। सहस्त्रार्जुन गाय की विशेषताओं को देखकर उससे प्रभावित हुए और उस गाय को प्राप्त करने के लोभ से उनके मन में ये घर कर गया कि सहस्त्रार्जुन ने उस गाय को जमदग्नि ऋषि से मांग लिया, परंतु उन्होंने इसे देने से इनकार कर दिया। तब क्रोध में आकर सहस्त्रार्जुन ने पूरे आश्रम को तहस नहस कर दिया और बलपूर्वक कपिला कामधेनु गाय को ले जाने की कोशिश करने लगे। तब लेकिन गाय उससे छूटकर स्वर्गलोक में इंद्र के पास चली गई, जिससे सहस्त्रार्जुन को वह गाय हासिल न हो सकी। लेकिन महर्षि जमदग्नि को दोहरा नुकसान झेलना पड़ा। एक तरफ उनका आश्रम तहस नहस हो गया था और दूसरी तरफ उनकी विशिष्ट कपिला कामधेनु गाय भी उनके पास से दूर चली गई थी। कुछ समय पश्चात परशुराम के आश्रम आने पर उनकी माता रेणुका ने उन्हें सारी कथा कह सुनाई। परशुराम ने आश्रम की स्थिति और अपने माता पिता के अपमान को देखकर सहस्त्रार्जुन को सेना सहित नष्ट करने का संकल्प लिया। परशुराम ने आवेश में आकर सहस्त्रार्जुन की राजधानी महिष्मती नगरी पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। परशुराम ने फरसे के प्रहार से सहस्त्रार्जुन की समस्त भुजाएं काट डाली और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सहस्त्रार्जुन के वध के बाद जब परशुराम अपने पिता के आश्रम पहुँचे तो उनके पिता ने परशुराम से कहा कि ब्राह्मण का सर्वोत्तम धर्म क्षमा है और उन्हें आदेश दिया कि वह इस वध का प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाएं। तभी उनके ऊपर से राजा की हत्या का पाप खत्म होगा। तीर्थ यात्रा पर जाने की खबर सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को मिल गई। इसके पश्चात कि सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध में आकर परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि को मार डाला। परशुराम की माता रेणुका पति की हत्या से विचलित होकर अग्नि में प्रवेश होकर सती हो गईं। इसके बाद परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि मैं हैहय वंश के सभी क्षत्रियों का नाश करके ही दम लूँगा। इसके बाद उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। वह क्षत्रियों को ढूंढ ढूंढ कर एकत्र करते और कुरुक्षेत्र में ले जाकर उनका वध करते। इस प्रकार से भगवान परशुराम ने क्षत्रियों के रक्त से 5 सरोवर भर दिए। यह स्थान समस्त पंचक के नाम से भी प्रसिद्ध है और इन सरोवरों के रक्त जल से भगवान परशुराम ने अपने पितरों का तर्पण किया था।
दोस्तों, महर्षि ऋषिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा कार्य करने से रोका और इसके बाद उन्होंने अश्वमेध महायज्ञ किया और महायज्ञ में प्राप्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। उन्होंने देवराज इंद्र के समक्ष अपने शस्त्र का त्याग कर दिया और महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कथा और आने वाली वीडियो में अभी हम परशुराम के जीवन के बारे में अन्य कथाओं का वर्णन करेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर करें और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।